नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल सिया स्वयंवर कॉन्टेस्ट में बैतूल के मोतीवाड़ निवासी महिला अनीता मिश्रा को 1 लाख रुपए का चेक देकर किया गया सम्मानित। बैतूल जिले की एक महिला को सिया स्वयंवर कॉन्टेस्ट में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने पर विजेता होने पर कल 21 जुलाई को 1 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। सिया स्वयंवर नाम के इस कॉन्टेस्ट का आयोजन 21 जून से 25 जून के बीच में किया गया था। बैतूल जयप्रकाश वार्ड डॉन बॉस्को के पास पाइपलाइन टूटने के कारण सड़कों पर बह रहा है हजारों लीटर पानी। मामला बैतूल के जयप्रकाश वार्ड के पास डॉन बॉस्को का है, जहां पर पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन टूटने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह रहा है, लेकिन इस पाइपलाइन की रिपेयरिंग का काम नहीं किया जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि डॉन बॉस्को के पास के रहने वाले लोगों को नल कनेक्शन नहीं दिया है। यहाँ के वार्डवासियों ने नल के कनेक्शन दिए जाने और जो पाइपलाइन टूटी है उसके मरम्मत किए जाने की मांग करी। बैतूल बाइक चोरी मामले में पाथाखेड़ा पुलिस ने 3 अपचारी बालकों को पकड़ा, एक को जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया। मामला बैतूल जिले के सानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पाथाखेड़ा चौकी का है, जहां पर 3 मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 3 अपचारी बालकों को पकड़कर पाथाखेड़ा पुलिस ने 1,75,000 रुपए की मशरूका की बरामदगी की। मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कोर्ट में पेश करने के पहले जिला अस्पताल में 21 जुलाई दिन बुधवार को दोपहर 1 बजे जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया। बैतूल जिला अस्पताल परिसर में टवेरा चालक ने रिवर्स लेते समय इमरजेंसी फायरवॉल तोड़ा। बैतूल जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल परिसर में आगजनी को लेकर लगाए गए इमरजेंसी फायरवॉल को टवेरा चालक ने अचानक गाड़ी रिवर्स करते समय तोड़ दिया, जिसकी वजह से एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा तत्काल इमरजेंसी चालक को बुलाकर वॉल को दिखाया गया, जिसके बाद फायरवॉल को खोलकर उसे रिपेयरिंग के लिए भेजा गया। मुल्ताई निवासी युवक ससुंदरा जोड़ पर सड़क हादसे में हुआ घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। मामला ससुंदरा जोड़ का है, जहां पर मुल्ताई से आ रहे सतीश प्रजापति नाम का युवक जो कि बैतूल जा रहा था, उसने 2 युवकों को रास्ते में लिफ्ट दी, जिसके बाद उन 2 युवकों में से एक युवक शराब के नशे में था, जिसकी वजह से गाड़ी इनबैलेंस हो गई और गाड़ी स्लिप हो गई, जिसके बाद युवक सतीश प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गया और साथ में बैठे दोनों युवक मौके से लापता हो गए। गंभीर रूप से घायल सतीश प्रजापति को प्रभातपट्टन के 108 के माध्यम से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल सतीश प्रजापति का इलाज जारी है। बैतूल कर्मचारी भवन में हुई बैठक, अधिकारी कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे का किया गया गठन। बैतूल जिला मुख्यालय पर 21 जुलाई को कर्मचारी भवन में प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा पर जिले के समस्त अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे का गठन किया गया। बैतूल जिला चिकित्सालय में पिता पुत्र ने रक्तदान कर जीवन बचाने का दिया संदेश। बैतूल जिला मुख्यालय पर कल मां शारदा सहायता समिति के वरिष्ठ संरक्षक करण और उनके पुत्र अमन ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान कर लोगों को जीवन बचाने का संदेश दिया। रक्तदान महादान है और इस महादान से कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। इसी परिकल्पना को साकार करते हुए पिता पुत्र ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि मां शारदा सहायता समिति के वरिष्ठ संरक्षक करण के द्वारा अब तक 74 बार रक्तदान किया जा चुका है और उनके द्वारा हमेशा रक्तदान को लेकर सदैव तत्परता दिखाई जाती है। मुल्ताई हाईवे के किनारे पौधारोपण कर 501 पौधे लगाने के अभियान का विधायक ने किया शुभारंभ। गायत्री परिवार सहित अन्य संगठनों के सहयोग से 501 पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ बुधवार को विधायक सुखदेव पांसे ने हाईवे के किनारे पौधारोपण कर किया। हाईवे पर स्थित वीआईपी स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में विधायक श्री पांसे ने गायत्री परिवार सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे पौधरोपण अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से ग्रीन मुल्ताई का उद्देश्य पूर्ण होगा। गायत्री परिवार, लायंस क्लब और अनुसूया सेवा संगठन सहित अन्य संगठनों के सदस्यों और ग्रामीण अंचल से आए गायत्री परिवार के साधकों ने हाईवे के किनारे
वीआईपी स्कूल के सामने से लेकर चैनपुर तक छायादार और फलदार प्रजाति के पौधे लगाए। मुल्ताई ग्राम डहुआ के कामाख्या मंदिर में चोरी के बाद ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। नेशनल हाईवे छिंदवाड़ा पर स्थित ग्राम डहुआ के कामाख्या मंदिर में मंगलवार को रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर माता रानी की प्रतिमा को पहना 1.5 लाख रुपए कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद ग्राम डहुआ के ग्रामीणों में रोष दिखाई दिया। ग्रामीणों ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व मंदिर के पास स्थित आवासीय क्षेत्र में भी एक ग्रामीण के घर में चोरी की घटना हुई थी। संभवतः उसी चोर ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मुल्ताई सीवर लाइन बिछाने खोदी नाली, ताप्ती वार्ड के रहवासियों के लिए बनी परेशानी का सबब। भूमिगत सीवर लाइन निर्माण के चलते पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई नाली ताप्ती वार्ड के निवासियों के लिए बारिश के दौरान परेशानी का सबब बन गई है। कंपनी द्वारा आधा अधूरा कार्य करने के बाद काम बंद कर देने से आवागमन का मार्ग कीचड़ में तब्दील हो गया और आवागमन के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताप्ती वार्ड के वार्डवासियों ने बताया कि बारिश प्रारंभ होने के पूर्व भी नगर पालिका में इस बाबत सूचना दी गई थी, पर कोई सुधार कार्य नहीं किया गया। अब बारिश के चलते समस्या अधिक हो गई है। इस मार्ग पर बीते 2 दिनों में 1 दर्जन से अधिक बाइक चालक कीचड़ की चपेट में आने से बाइक समेत गिर गए हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। प्रभातपट्टन बस स्टैंड पर कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा किया गया पौधारोपण। कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा कल प्रभातपट्टन के बस स्टैंड के समीप तालाब के किनारे बरगद के पौधों का रोपण किया गया, साथ ही ट्री गार्ड भी लगाया गया। पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम के ही मनोज आवले द्वारा ली गई, साथ ही अन्य स्थानों पर भी पौधों का रोपण किया गया। विदित हो कि जन अभियान परिषद के तत्वाधान में प्रभातपट्टन में लगातार सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण सुरक्षा के साथ पौधों का रोपण किया जा रहा है। बैतूल नगर के पंचायत कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के पंचायत मंत्री से की मुलाकात। बैतूल जिले के समस्त पंचायत कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले माह भी आवेदन दिया गया था। इसके बाद 2 दिन पहले भी प्रशासन को इससे अवगत कराया था, लेकिन इसके बाद आज बैतूल के पंचायत कर्मी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कि पंचायत मंत्री है, उनके निवास पर पहुंचे और उनके कार्यालय भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को रखा और उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो 22 तारीख के बाद से कलमबद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएंगी। आठनेर कोसमी औद्योगिक क्षेत्र की सड़क खस्ताहाल, सालों से परेशान हैं 6 गांव के लोग। मामला बैतूल के ग्राम पंचायत टेमनी का है, जहां पर सालों से औद्योगिक क्षेत्र कोसमी में लोग सड़क से आना जाना कर रहे हैं। पंडिंग और कोसमी के औद्योगिक नगर होने के चलते यहां की सड़क का दर्जा अव्वल दर्जे का होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते पिछले कई सालों से इस सड़क की मरम्मत तक नहीं हुई है। बरसात के दिनों में सड़क और गड्ढों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। परिस्थितियां यहां तक बन गई है कि 6 गांव के लोग रोजाना बैतूल से आना जाना करते हैं, जिसमें उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसमें कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आठनेर आंगनवाड़ी क्रमांक 2 में मिला एक नवजात बच्चे को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला आठनेर के गुणवंत नगर वार्ड क्रमांक 2 का है, जहां पर कल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक नवजात बच्चा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिला, जिसके बाद उसने इसकी सूचना तत्काल उसके वरिष्ठ अधिकारियों को दी और चाइल्डलाइन को भी दी। बच्चे को सुरक्षित देख सबसे पहले उसका प्राथमिक इलाज किया गया और उसके बाद देर शाम करीब 5 बजे उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिचोली भगत सिंह वार्ड में पिता के घर की तीसरी मंजिल से कूदकर 30 वर्षीय महिला ने की आत्महत्या। चिचोली नगर के भगत सिंह वार्ड में कल सुबह बुधवार को 7 बजे के आसपास अपने पिता के घर आई विवाहिता महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तीसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद महिला सीधे मार्ग पर जा गिरी, जिसके बाद परिजनों द्वारा घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, परंतु रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक रुखसार पति वसीम खान को उसके ससुराल पक्ष वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद रुखसार ने यह कदम उठाया। भीमपुर प्रशासनिक अधिकारियों ने दुलारिया के आमढाना के ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए किया जागरूक। भीमपुर ब्लॉक के दुलारिया ग्राम में कोरोना वॉलंटियर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। जानकारी के मुताबिक बुधवार
सुबह के दौरान तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य कोरोना वॉलेंटियर्स ने लोगों के घर पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने को लेकर जागरूक किया। आठनेर नगर से धनोरा मार्ग की पुलिया निर्माण से आवागमन हो रहा है प्रभावित। बाढ़ वासियों ने मामले में की शिकायत। मामला आठनेर नगर के धनोरा मार्ग पर पुलिया निर्माण कार्य का है, जहां पर 21 जुलाई को शाम 4 बजे मामले में बाढ़ वासियों द्वारा इस बात की शिकायत की गई कि ठेकेदार के द्वारा आवागमन को प्रभावित किया जा रहा है। उसके द्वारा कोई अप्रोच रोड या बाईपास रोड का निर्माण नहीं किया गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर बाढ़ वासियों ने शिकायत करी है। आठनेर नगर की मस्जिदों में टीआई और तहसीलदार ने किया निरीक्षण। सीमित संख्या में अदा की गई नमाज। आठनेर नगर में कल बकरीद पर्व के अवसर पर सामूहिक रूप से नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मामले में आठनेर के थाना प्रभारी और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और पाया कि सभी मुस्लिम समाज के सदस्यों द्वारा सीमित संख्या में नमाज अदा की गई है और इस त्यौहार को मनाया गया है। भैंसदही तहसील कार्यालय के पास पानी की टंकी के प्रांगण में नगर परिषद द्वारा तार फेंसिंग कर बनाया जाएगा गार्डन। भैंसदही नगर परिषद के इंजीनियर बलराम कुशवाहा ने बुधवार को मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि तहसील कार्यालय के पास पानी की टंकी के परिसर में नगर परिषद द्वारा गार्डन बनाने को लेकर तार फेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि पानी की टंकी के प्रांगण में गार्डन बनाने का प्रस्ताव नगर परिषद द्वारा लिया गया था, जिसके चलते वर्तमान समय में फेंसिंग लगाकर गार्डन बनाने का कार्य किया जा रहा है। आमला लाखापुर गांव में हुए एक युवक के अंधे कत्ल का एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने किया खुलासा। पिता पुत्र ने की थी युवक की हत्या। आमला के लाखापुर गांव में एक युवक के अंधे कत्ल का खुलासा बुधवार 21 जुलाई को एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने किया। नम्रता सोंधिया ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 18 जुलाई 2021 को थाना आमला में डायल 100 को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ग्राम लाखापुर में नाली के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और जिसके बाद पीएम करने पर पीएम में गंभीर चोट होने का कारण पता लगा था, जिसके बाद तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें संदेह के आधार पर ग्राम लाखापुर के ही किशोरी और उसके बेटे को पूछताछ हेतु बुलाया गया। पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक और उसका दोस्त किशोरी की बेटी से मिलने लाखापुर गांव गए हुए थे और वापस जा रहे थे। तभी घर में बेटी ना पाकर किशोरी और उसका बेटा लड़की को ढूंढने के लिए गए और उनके द्वारा पाया गया कि लड़की एक स्कूटी पर 2 लोगों के साथ जा रही है। जिसके बाद मृतक और उसका दोस्त जैसे ही उनको किशोरी ने देखा, किशोरी और उसके बेटे ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह दोनों गिर गए। जिसके बाद घटनास्थल से ही लड़की का दोस्त वहाँ से भाग गया और किशोरी और उसके लड़के ने उक्त मृतक व्यक्ति का पीछा करते हुए उसको पकड़ा और पकड़कर डंडे और कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। वार करने के बाद उसे नाले के पास फेंक दिया, जिसके बाद उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी बाद में पाए गए। कुल्हाड़ी और डंडे से किशोरी और उसके लड़के ने मृतक की हत्या कर दी थी। भैंसदही पुलिस ने ग्राम खामला में मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से बेच रहे शराब के ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। भैंसदही पुलिस ने बुधवार को मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि ग्राम खामला में रामेश्वर पिता सुभाष दोगे उम्र 25 वर्ष के निवास स्थान पर अवैध रूप से दारू बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 34A आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी तरन्नुम खान ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से दारू बेचने की सूचना उन्हें मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और दारू जब्त की, जिसकी कीमत तकरीबन 1300 रुपए के आसपास है। शाहपुर भयावाड़ी गांव में ट्रांसफार्मर से आयल सहित अन्य सामान हुआ चोरी। बिजली कंपनी ने शाहपुर थाने में की शिकायत। शाहपुर के भयावाड़ी गांव में बीती रात ट्रांसफार्मर से आयल सहित अन्य सामान चोरी हो गया, जिसके बाद बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा बुधवार को शाहपुर थाने में मामले की शिकायत की गई। बिजली कंपनी शाहपुर के जेई गोविंदराव डोंगरे ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शाहपुर में ट्रांसफार्मर में ऑयल सहित अन्य सामान चोरी हो गया है। घोड़ाडोंगरी सारनी थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों को मिला प्रमोशन। घोड़ाडोंगरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारनी थाने में
2 आरक्षकों को प्रमोशन मिला है, जिसके बाद आरक्षकों को प्रमोशन देकर प्रधान आरक्षक बनाया गया है। बुधवार को एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने दोनों आरक्षकों को बेंच लगाकर बधाई दी। सारनी थाने में पदस्थ आरक्षक एकानंद और पद्मेश धुर्वे को पदोन्नति मिली है। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।